औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बाकायदा अपने क्लासेस का आगाज़ करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री से। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर इन द फर्स्ट चैप्टर स्टोइकियोमेट्री। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझना होगा और केमिस्ट्री के सम बेसिक टर्म को समझना होगा ताकि आपको आसानी से आ जाए अपनी केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, change in matter, properties of matter, composition of matter, and how these are related to these change is called chemistry. केमिस्ट्री की डिफिनीशन तो आसान है। इसके बाद हम केमिस्ट्री के सम बेसिक टर्म को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री की समझने के लिए। तो वो तो आपने पढ़े होंगे 9-10 में, लेकिन मैं आपको दोबारा करूँगा ताकि आपको याद आ जाए। तो स्टार्ट करेंगे मैटर से। मैटर की डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इसका मैटर। वो चीज़ जिसकी वजन होती है और वो एक जगह को घेरती है तो उसको हम मैटर कहते हैं, मादा। मैटर की हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ मैटर है एयर, हवा, वाटर, पानी, फूड। जो हमारे पास भी जगह वजन भी उसकी होती है और एक जगह भी गिरती है तो उसको हम मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हवा, उसकी वजन भी होती है और एक जगह को भी गिरती है तो ये हमारे पास एक मैटर है। मैटर की हमारे पास 4 स्टेट है। स्टेट ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा। ये हमारे पास मैटर की हालत है। मैटर की हमारे पास कंपोजिशन के लिहाज से 2 टाइप्स है। टाइप्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द कंपोजिशन: प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म में हमारे पास 2 टाइप्स है। एक हमारे पास एलिमेंट है और दूसरे हमारे पास कंपाउंड है। एलिमेंट आपको याद होगी, और कंपाउंड जो हमारे पास 2 और मोर 2 एलिमेंट जब कंबाइन हो जाए तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। और इम्प्योर फॉर्म में हमारे पास मिक्सचर है। ये हमारे पास मैटर हो गया। मैटर के बाद हम अपने दूसरे टर्म की तरफ आते हैं कि मैटर के बाद हमारे पास एटम आते हैं। और एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. एटम हमारे पास एक छोटा सा जर्रा है एक एलिमेंट की, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। या इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि द बेसिक पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैटर मादे की वो बुनियादी हिस्सा जो आज़ादाना रख सकता है या नहीं रख सकता है। तो उसकी मैटर एटम की डिफिनीशन भी इस तरह भी है कि मैटर की कुछ बेसिक बुनियादी हिस्सा है जो आज़ादाना रख सकता है या नहीं रख सकता है। या एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट की वो छोटा सा हिस्सा जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ये हमारे पास एटम है। एटम की हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन। ये हमारे पास एटम है, एटम की मिसाल है। एटम की स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दिस आर फंडामेंटल पार्टिकल। ये हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है और इससे एटम बना हुआ है। दूसरी पॉइंट को हम जब एटम में डिस्कस करेंगे तो ये हमारे पास न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, मैग्नेटॉन है। ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये इसकी तादाद 100 से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एटम हो गया।
एटम के बाद हम आते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की डिफिनीशन आपको आती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम में, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम मास नंबर कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम को हम मास नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह है कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, उसकी मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। तो ये हमारे पास 23 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम से 23 आ गया और ये मास नंबर हो गया। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो नाइट्रोजन में 11 है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक और मास नंबर के बाद हम आते हैं एटॉमिक एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि मास एटम इन ए म्यू ग्राम और किलोग्राम। एक एटम की मास जब हम ए म्यू में या ग्राम में या किलोग्राम में मेजर करते हैं तो उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। उसके लिए हम स्टैंडर्ड एटम लेते हैं C12, कार्बन 12। एटॉमिक मास की हम एग्जांपल कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे कि अब इफ वी मेजर एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम सो 2 कार्बन आर नेसेसरी। अगर हम एटॉमिक मास की एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम एक एटम है जो जिसके हम एटॉमिक मास को मेजर करते हैं, तो उसके लिए 2 कार्बन ज़रूरी होगी। बिकॉज मैग्नीशियम हैज़ 24 एटॉमिक मास, उसके लिए 2 कार्बन इसलिए नेसेसरी होगी कि मैग्नीशियम की 24 एटॉमिक मास है। तो जब हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 24 आते हैं और ये इसकी ये मैग्नीशियम की एटॉमिक मास है। तो उसके लिए 2 कार्बन नेसेसरी होगी, लाजिमी होगी। तो ये हमारे पास एटॉमिक मास हो गया। एटॉमिक मास के बाद हम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल के हम जब मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। या सम एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, तमाम एटम की एटॉमिक मास को और उसकी सम को जब एक मॉलिक्यूल में होते हैं तो उसको भी हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूलर मास क्या है कि HCl में हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है और क्लोरीन की 35.5 है। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl इज 36। इसके बाद हम एसोटोप को डिस्कस करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एसोटोप का डिफिनीशन है कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कोई एलिमेंट की जब एटॉमिक नंबर सेम होती है और मास नंबर डिफरेंट होती है तो उसको हम एसोटोप कहते हैं। लाइक एग्जांपल क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इस एग्जांपल में क्लोरीन की मास डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, क्योंकि क्लोरीन की मास नंबर 35 एंड 37 डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम है 17। तो ये हमारे पास एसोटोप का एक एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम अपने टॉपिक को डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिक लेक्चर था केमिस्ट्री में, ये इम्पॉर्टेंट टर्म आपको समझनी होगी, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस किया ताकि आपको याद आ जाए। इसके बाद हम अपने लेक्चर मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।